यहाँ भगवान शंकर जब पुनः तपस्या करने के लिए बैठे, उस समय सती फिर से जन्म लेती हैं हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती बनकर के। पुनः भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती बनकर के सती हिमांचल नगर में प्रकट हुई हैं। बाल्यकाल में छोटी सी उम्र में नारद जी पहुंचे हैं। 5-6 वर्ष की अवस्था थी और नारद जी ने इनकी माँ से कह दिया कि इसको बर अच्छा नहीं मिलेगा। अब माँ चिंता में पड़ गई, बर अच्छा नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा लेकिन एक उपाय बता सकता हूं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, सो भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी। यदि आपकी बिटिया तपस्या करती है तो भोलेनाथ में वो सामर्थ्य है कि जो कोई ब्रह्मा के लेख को स्वयं ब्रह्मा नहीं बदल सकते। ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसको नारायण भी नहीं काट सकते, लेकिन भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी, ब्रह्मा के लेख को बदलने का सामर्थ्य केवल महादेव में है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि आपकी बिटिया तप करती है तो भगवान शंकर सब ठीक कर देंगे। नारद जी ने आकर के गुरु बनकर के मार्गदर्शन दे दिया। अब पार्वती जी छोटी सी उम्र है, तपस्या करने निकल पड़ी। माँ चाहती तो नहीं है कि ये तपस्या करे, इसलिए माँ इन्हें रोकती हैं और कहती हैं उमा, ऊ मतलब वहां, माँ मतलब मत जाओ। पर ये नहीं मानी, इसलिए पार्वती से इनका नाम पड़ गया उमा। अब ये तपस्या करने पहुंची, कुछ दिनों तक कंदमूल फल खा के तप किया, फिर बिल्व पत्र खाए, पत्ते खाए, और एक समय ऐसा आया कि बिल्व पत्र खाना भी त्याग करके सिर्फ वायु का भक्षण करके तप किया। और जिसने पत्ते भी ना खाए हों उसे अपर्णा कहते हैं। पार्वती से उमा और उमा से अपर्णा, इनका नाम पड़ गया। कठोर तप ये करती रही, करती रही, करती रही। जब तपस्या परम पर पहुंच गई, तब भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा है और कहा है कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो। और परीक्षा कैसी? जितना बुरा कह सको मेरे लिए उतना बुरा कहना, चूकना मत कहने में। जो जो कह सको, जितना बुरा कह सको वो सब कह डालना, परीक्षा लो। सप्तऋषि भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती जी से कहते हैं कि अरे देवी, किसको पाने के लिए तप कर रही हैं आप? जिनके कुल का, जिनके वंश का पता नहीं है, जिनके माता पिता का पता नहीं है, जिनके घर का आता पता नहीं कि रहते कहाँ हैं। कोई कहता है कैलाश पे निवास करते हैं, तो कोई कहता है स्मशान वासी हैं। कहाँ आप महलों में निवास करने वाली और कहाँ वो अड़वंग वेशधारी श्मशान में भटकने वाले। कपाली हैं, अघोरी हैं, अड़वंग वेशधारी हैं। अरे देवी, जानती हो वस्त्र भी नहीं पहनते, दिगंबर घूमते हैं। कैसा लगेगा कि जिसको तुम पाना चाहती हो और मानो वो तुम्हें मिल जाए तो वो दिगंबर घूमे, शोभा देगा? कभी मन हुआ तो मृगछाला लपेटते हैं। पार्वती जी मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहती, कितनी अच्छी बात है, यदि वो वस्त्र नहीं पहनते और यदि मेरा विवाह उनसे होता है तो मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात बताई। सप्तऋषि कहते हैं, अरे देवी, जानती हो उनके पास घर नहीं है, श्मशान में रहते हैं। पार्वती जी कहती, तो किसने कहा कि घर नहीं है? लोगों के पास 1 घर, 2 घर, ज्यादा से ज्यादा 10 घर होते होंगे, लेकिन हर गांव में, छोटा गांव है तो 1 श्मशान, बड़ा गांव है तो 2 श्मशान, और बड़ा है तो 5-10 श्मशान होते हैं। अब पूरे संसार में कितने श्मशान होंगे? और यदि वो श्मशान को अपना घर मानते हैं तो मेरे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों घर हैं। कितनी अच्छी बात। एक घर गंदा होगा, साफ सफाई की झंझट नहीं, हम दूसरे में रहने लगेंगे।
दूसरा गंदा हुआ हम तीसरे में रहेंगे, तीसरा गंदा हुआ हम चौथे में रहेंगे। ऐसा ससुराल किसे मिलना है? सप्तऋषि कहते देवी जानती हो उनके घर में ना भोजन है, ना भोजन पकाने का सामान है, ना वस्त्र, ना बर्तन है, कुछ भी नहीं, पात्र कुछ भी नहीं। पार्वती जी कहती कितनी अच्छी बात। सबसे बड़ी समस्या विवाह के बाद तो यही होती है, 4 बार का खाना बनाना, भोजन पकाना, सुबह दोपहर फिर शाम को फिर रात्रि में। कितनी अच्छी बात है, ना भोजन पकाना, ना बर्तन साफ करना। भिक्षा मांग के यदि लाते हैं और घर पे आएंगे और देखेंगे कि पत्नी बैठी है तो अकेले थोड़ी खाएंगे ना। भिक्षा मांगेंगे, उसी से आधा मैं खाऊंगी आधा वो खाएंगे। और भिक्षा रोज अलग अलग जगह से लाएंगे तो अलग अलग प्रकार का भोग प्रसाद मिलेगा। अरे ऐसा ससुराल किसको मिलना है जहां ना बर्तन साफ करने हैं, जहां ना भोजन पकाना है, जहां ना कपड़े धोने हैं, ना घर की साफ सफाई करना है, बैठ के केवल भजन करना है। ऐसा ससुराल किसे मिलेगा? मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई। बार बार जब सप्त ऋषियों ने कहा कपाली है, अघोरी है, अड़वंग वेशधारी है, ऐसे हैं वैसे हैं, सुनते 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 पार्वती जी कहती हैं कि अब एक शब्द और यदि आपने कहा तो मैं यहीं पर आपको जला करके भस्म कर दूंगी। उस समय सप्तऋषि हाथ जोड़ के बोले माँ हमें क्षमा करें, हम तो महादेव के कहने पर ही आए थे। और जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्तऋषि वहां से चले गए। समय बीतता गया, भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने के लिए एक साधु के वेश में पधारे और भगवान शंकर ने आकर के अपने लिए ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जब कहते गए कहते गए कहते गए, सती समझ तो रही, पार्वती समझ तो रही है कि ये कौन है। और फिर पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी कह दिया कि एक शब्द और यदि कहेंगे आप तो मैं आपको भी भस्म कर सकती हूं। भगवान शंकर ने जब सती के प्रेम को देखा तो एक बार फिर से पार्वती के हाथों भगवान शंकर बिना दाम बिक गए और एक बार फिर बोले अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी मैं तुम्हारा दास हूं, हे देवी मैं तुम्हारा सेवक हूं, मेरी पत्नी बन करके मुझ पर कृपा करो, मुझ पर अनुग्रह करो।